हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 1 जून 2023 का करंट अफेयर्स। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है? तो 31 मई को, प्रत्येक साल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। तो इस साल की थीम है, 2023 की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, मतलब हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में रेचप तैयब अर्दगन है जो किस देश के राष्ट्रपति फिर से चुने गए हैं? तो ये टर्की के राष्ट्रपति चुने गए हैं। रेचप तैयब अर्दगन फिर से यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तीसरी बार चुने गए हैं। तो टर्की के बारे में देख लेते हैं। टर्की की जो कैपिटल है, मतलब राजधानी उसकी क्या है? अंकारा है। और यहाँ की करेंसी है जो लीरा है। और यहाँ के सबसे बड़ा सिटी का नाम वो क्या है? इस्तांबुल है। टर्की की कैपिटल क्या? अंकारा है। यहाँ की करेंसी लीरा है। और यहाँ के नए राष्ट्रपति फिर से राष्ट्रपति बने रेचप तैयब अर्दगान। इनकी पार्टी का नाम है, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का नाम है AK पार्टी। जस्टिस पार्टी नाम है, जस्टिस AK पार्टी नाम है उसका। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में किस भारतीय सेटलर ने मलेशिया मास्टर्स 2023 में खिताब जीता है? तो मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है HS प्रोनॉय ने। HS प्रोनॉय ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में GH नायक का निधन हो गया। वे किस फील्ड से संबंधित थे? तो GH नायक थे, वो एक लेखक थे। पांचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? तो इनका BD सावरकर के नाम पे चेंज कर दिया गया है, बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल का। तो ये महाराष्ट्र में है, बांद्रा बरसोबा समुद्री लिंक। तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी मुंबई है। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। तो समुद्र जो बांद्रा बरसोबा समुद्री पुल है, ब्रिज है, उसका नाम चेंज करके BD सावरकर के नाम पर रखा गया है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में आईफा 2023 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो आईफा में 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ऋतिक रोशन को मिला है। तो एक बार आईफा के अवार्ड के बारे में फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो आईफा 2023 हेल्ड हुआ था, ये कहाँ हुआ था? आईफा 2023 ये अबू धाबी में हुआ है। और इस साल का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को, उनके गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम को। और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो ऋतिक रोशन को मिला है। तो एक बार पूरा देख लेते हैं क्या क्या मिला है। आईफा 2023 हेल्ड कहाँ हुआ? ये हुआ है अबू धाबी में। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला R माधवन को, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट के लिए। और बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मिला है फीमेल के लिए आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल मिला है ऋतिक रोशन को विक्रम बेदा के लिए। और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल के लिए मिला है मुन्नी रॉय को ब्रह्मास्त्र के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग मेल के लिए मिला है, ये मिला है अनिल कपूर को। तो बेस्ट फिल्म याद रखना है, बेस्ट डायरेक्टर याद रखना है, बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्ट्रेस है जो आलिया भट्ट मिला है, बेस्ट एक्टर है जो ऋतिक रोशन, और बेस्ट फिल्म है जो दृश्यम 2 को मिला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न हमारा, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग के या आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? तो प्रवीण के श्रीवास्तव उन्हें CBC चीफ विजिलेंस ऑफिसर चुना गया है। CBC का चीफ चुना गया है किन्हें? प्रवीण श्रीवास्तव को। और हाल ही में CBI के भी नए चीफ बनाए गए हैं। उनका नाम क्या है? CBI के नए चीफ बने हैं प्रवीण सूद। ये पहले क्या थे? एक्स DGP थे, मतलब कर्नाटक के पहले DGP थे। तो दो प्रवीण हैं, मतलब एक प्रवीण के श्रीवास्तव हैं जो CBC के चीफ हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। और एक CBI चीफ हैं, उनका नाम प्रवीण सूद है। आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न हमारा, हाल ही में पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई? तो ये गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाया गया है पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। अब भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलाई गई थी? ये न्यू दिल्ली और बनारस के बीच चलाई गई थी 15 फरवरी 2019 को। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। आगे देखते हैं। हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? G20 2023 का जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो बैठक हुआ है वो कहाँ हुआ है? टिहरी में हुआ है। टिहरी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। तो G20 का जो सम्मेलन हो रहा है 2023 का, वो भारत में सितंबर 2023 में होगा, जिसका भारत होस्ट कर रहा है। और जो 2022 में हुआ था वो इंडोनेशिया ने होस्ट किया था। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किसने बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो रमेश D धानुका है, वो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले हैं। अब भारत के भी चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं, जो भारत के 50वें नंबर के चीफ हैं। 11वां प्रश्न हमारा, कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश आयरलैंड बना है। तो आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड की कैपिटल डबलिन है। और यहाँ के PM है लियो बराडकर है। और आयरलैंड जो पहला देश बन गया है जो शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश बन गया है। तो देखते हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? दामोदर मैजो को। और पहला ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था? 1965 में मिला था।
जी शंकर कुरूप को। और 2022 में किन्हें मिला है? दामोदर मेजो को। ये क्या होता है कि ये 8 शेड्यूल में जितने लैंग्वेज हैं वो और प्लस इंग्लिश, मतलब 23 लैंग्वेज में ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। आगे देखते हैं, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो अंबाती रायडू हैं जो हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। तो एक बार इस साल के आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। आईपीएल 2023 के विनर कौन थे? जो विजेता थे आईपीएल 2023 के, वो सीएसके था, और ये जो रनर अप टीम थी वो गुजरात टाइटन थी। और इस साल के जो ऑरेंज कैप होल्डर थे वो शुभमन गिल थे जो गुजरात टाइटन के थे। जो पर्पल कैप होल्डर थे वो भी गुजरात टाइटन के थे। कौन थे? ये मोहम्मद शमी थे। और इस साल के जो चैंपियन कौन बने हैं? वो बने हैं चेन्नई सुपर किंग। अंबाती रायडू भी सीएसके से बिलोंग करते थे जो हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। 14वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने 2023 में मोनाको ग्रैंड पिक्स जीता है? तो 2023 का मोनाको ग्रैंड पिक्स जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। 15वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में नासा को किस ग्रह पर बड़ी नदी होने के संकेत मिले हैं? तो नासा को मंगल ग्रह पर एक बड़ी नदी होने का संकेत मिला है। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में है। और इसके जो अभी चीफ हैं बिल नेल्सन है। तो ये हमारा आज का 1 जून 2023 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।